Stupid Genius. Welcome to the Stupid Genius, and we are going to continue our lecture on glycogen metabolism. तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या पढ़ रहे थे. हम ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहला क्या देखा था, ग्लाइकोजेनेसिस. इसका मतलब क्या, फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल. जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बहुत ही ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम क्या कन्वर्ट करते हैं, ग्लाइकोजन एज अ स्टोरेज फॉर्म. ठीक है, वही in other hand, if the glucose level in our body decreases significantly, then we are going to convert this glycogen back into the glucose. समझ आया क्या? ग्लूकोज ज़्यादा हो गया, क्या बोलते हो, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके उसको स्टोर कर दो. वही अगर ग्लूकोज कम हो गया बॉडी में, इस ग्लाइकोजन को तोड़ के उसको क्या कर दो, ग्लूकोज में वापस कन्वर्ट कर दो. राइट. सो वी हैव डिस्कस दिस फेज ऑफ आवर lecture. We are going to move on to the next, that जिसको बोलते हैं हम ग्लाइकोजेनोलाइसिस. सो ग्लाइकोजन और लाइसिस, तो ग्लाइकोजन का लाइसिस करना उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस. क्या बोलते हैं उसको, ग्लाइकोजेनोलाइसिस. लेट्स स्टार्ट. ठीक है, तो पहले तो आपको दिखाता हूँ कि व्हाट इज अ साइट फॉर द ग्लाइकोजेनोलाइसिस. नॉर्मली होता है हमारे साइटोसोल ऑफ द लीवर एंड मसल सेल्स में. कैसे, देखो, लीवर इज अ मेन जगह जहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं. तो इनफैक्ट अगर ग्लाइकोजन जहाँ पे स्टोर है वहीं तो ब्रेक डाउन करोगे ना, तो लीवर इज द वन प्लेस वेयर द ग्लाइकोजन इज बीइंग ब्रोकन डाउन. अनदर प्लेस कैन बी अ मसल. मसल में भी क्या होता है, ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है. राइट. सो मसल एंड द लीवर इज द टू साइट्स जहाँ पे ग्लाइकोजेनोलाइसिस होता है. राइट. अब मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरऑल बताता हूँ. आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था ना कि दिस मॉलिक्यूल इज नॉन एज ग्लाइकोजेनिन. ये क्या होता है, प्रोटीन होता है. एंड दिस प्रोटीन, इसमें क्या अटैच होते हैं, सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं. तो ये सब क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है जो कि एक दूसरे से जुड़े पड़े. सो दिस इज अ लीनियर चेन एंड दिस वन इज अ ब्रांच्ड चेन. राइट. यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि ग्लाइकोजन इज अ ब्रांच्ड कंपाउंड. राइट. जो कल मैंने बताया भी था कि एट अ सर्टेन अमाउंट, सर्टेन क्या बोलते हैं, कार्बन पे जाके जो हमारा लीनियर चेंज होता है, दिस हैज़ टू कन्वर्ट इनटू द यस ब्रांच चेन. अगेन कुछ कंपाउंड्स पे जाके क्या हो गया, ब्रांच चेन. फिर कुछ ग्लूकोज मॉलिक्यूल पे जाके क्या हो जाएगा, ब्रांचिंग हो जाती है. सो देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ द कार्बन, ग्लूकोज मॉलिक्यूल. उसके बाद जाके जो हमारा लीनियर चेन होता है वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है ब्रांच चेन में. तो हमें क्या करना है, इस लीनियर चेन को एंड इस ब्रांच चेन को हमें क्या करना है, तोड़ना है. राइट. तो जो ये ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल है इसको हमें क्या करना है, धीरे धीरे करके तोड़ना है. और तोड़ना कैसे, कार्बन बोल रहा हूँ, ऐसे कार्बन होता है ना, इसलिए कार्बन बार बार मुंह से निकल रहा है. सो वन ग्लूकोज एट अ टाइम. मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहला स्टेप में ये ग्लूकोज निकलेगा, दूसरा स्टेप में ये वाला निकलेगा. राइट. तीसरा स्टेप में ये वाला निकलेगा, चौथा में ये वाला निकलेगा. समथिंग लाइक दैट इज गोइंग टू हैपन. राइट. तो इसमें इनिशियल सबस्ट्रेट क्या है हमारे पास, इनिशियल सबस्ट्रेट इज अ ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल. यू गॉट दैट. अच्छा, ये जो वीडियो है ना, ठीक है, ये वीडियो की क्वालिटी मतलब कुछ 1000 इसके पास अपलोड होती है. ठीक है. तो तुम क्या करना है, इसको मैक्सिमम क्वालिटी पे देखना, मतलब 120 के आसपास मेगापिक्सल पे देखना, 120 पिक्सल के आसपास देखना. उस पर क्या होगा ना, जो तुम्हारे ये सारे वर्ड्स लिखे हैं ना वो अच्छे दिखेंगे. ठीक है. अगर तुम ऐसे 320 पे देखते हो या फिर 480 पे देखते हो तो उसमें क्या होता है कि ये सारी चीज़ें अच्छी से नहीं दिखती. राइट. और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि ये सब कुछ वापस टैबलेट पे लिख के तुम्हें फिर से समझाऊँ, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है. बायोकेमिस्ट्री मेटाबॉलिज्म ऐसे कर लो, जब हम एनाटॉमी फिर से पढ़ने लगेंगे ना तो उसमें मैं फिर से वापस टैबलेट पे लिख के पढ़ाऊँगा. अभी ये कॉपी वाली है तो ये सारे फ़ोटोज़ हैं, फ़ोटोज़ को फिर स्कैन किया है तो थोड़ी सी दिक्कत है इसमें. राइट. तो कोशिश करना हायर पिक्सल पे देखने के लिए ना. लेट्स स्टार्ट. कहाँ पे थे हम, मैं ये बोल रहा था कि हमें रॉ मटेरियल बोल रहा हूँ, हमें इनिशियल सबस्ट्रेट क्या चाहिए, तो हमें इनिशियल सबस्ट्रेट चाहिए ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स. तो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल इज अ इनिशियल सबस्ट्रेट. ना उसके बाद हमें दो एंजाइम्स चाहिए. कौन कौन से, एक ये वाला एंजाइम जो कि बहुत शैतान की तरह दिख रहा है, और दूसरा डी ब्रांचिंग एंजाइम. कौन सा दूसरा हमारे पास डी ब्रांचिंग एंजाइम. तो चलो स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे समझते हैं कि ये सारे एंजाइम्स क्या क्या करते हैं. तो फर्स्ट स्टेप, आप क्या करना चाहोगे, ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसको आप क्या करोगे, तोड़ोगे. तो पहला ग्लूकोज तोड़ोगे. राइट. तो फर्स्ट ग्लूकोज मैंने क्या किया, तोड़ दिया. और ग्लूकोज तोड़ के ये एंजाइम क्या करता है, इसमें एक फॉस्फेट ऐड कर देता है.
राइट। तो ये कार्टून क्या बनाया सर, ये मुंडी है, इसका पैर, ये हाथ, और इसके हाथ में एक फॉस्फेट ऐड है, राइट। देखो इसके हाथ में क्या है, एक फॉस्फेट है। ये फॉस्फेट क्या करेगा, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल पे ऐड कर देगा। सो दिस एंजाइम जिसका नाम है मिस्टर ग्लाइकोजेन फॉस्फोराइलेज एंजाइम, भाई मिस्टर नहीं होता है, ऐसे लिखा है मैंने मजाक मजाक में। तो इस एंजाइम का नाम क्या है, ग्लाइकोजेन फॉस्फोराइलेज एंजाइम। अब बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। ग्लाइकोजेन का मतलब क्या, दिस एंजाइम इज गोइंग टू एक्ट ऑन ग्लाइकोजेन, तो ग्लाइकोजेन पे एक्ट करता है, इसलिए इसका नाम है ग्लाइकोजेन। फॉस्फोराइलेज का मतलब क्या होता है, फॉस्फेट ऐड करना, राइट। जैसे फोटोफॉस्फोराइलेशन है ना, सबसेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, राइट। वो सारे फॉस्फोराइलेशन थे, उसमें क्या हम कर रहे थे कि फॉस्फेट क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, राइट। वी आर एडिंग फॉस्फेट हेयर। सो अगेन ये जो एंजाइम है इसका नाम क्या है, ग्लाइकोजेन फॉस्फोराइलेज एंजाइम। तो ये क्या करेगा, ये ग्लाइकोजेन मॉलिक्यूल पे एक्ट करेगा और उसमें क्या ऐड कर देगा, एक एक फॉस्फेट। यू गॉट दैट। तो फॉस्फेट ऐड करना है हमें, ठीक है। अब सुनो, जब भी हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसमें से तोड़ेंगे, उस ग्लूकोज में एक क्या कर देंगे, फॉस्फेट ऐड कर देंगे, तो ये वो बन जाएगा ग्लूकोज फॉस्फेट। पर ये फॉस्फेट जो ऐड किया है, कौन से कार्बन पे ऐड किया है, पूरे 6 कार्बन में से, जो हमारा पूरा 6 कार्बन था, राइट, उसमें से कौन से कार्बन पे हमने ग्लूकोज ऐड किया है, तो फर्स्ट कार्बन पे, राइट। कौन से कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे। तो जो हमारा प्रोडक्ट रिलीज होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। सो दिस इज द एक्टिविटी ऑफ द ग्लाइकोजेन फॉस्फोराइलेज एंजाइम। आपको समझ आया क्या, इतना बहुत आसान है, ठीक है ना। अब मूव करते हैं आगे। अब मैं आपको एक और चीज़ क्या समझाना चाहता हूँ कि ये ग्लाइकोजेन का जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल हम धीरे धीरे ब्रेक कर रहे हैं, पर कहाँ तक ब्रेक करेंगे, क्या हम ये सारा ब्रेक कर देंगे कि करके, या फिर कोई ऐसी लिमिट होगी उसके बाद हम जाके रुक जाएंगे। यस, तो देयर इज अ लिमिट जहाँ पे हम जाके रुक जाते हैं, राइट। तो वो लिमिट होता है ये वाला। सी, आपको ये दिख रहा है क्या, मैं जूम करता हूँ, ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, इसका नाम क्या है, इसका नाम है लिमिट डेक्स्ट्रिन। हाँ, ये सिर्फ लिमिट मजाक में नहीं लिखा, इसका नाम ही पूरा होता है लिमिट डेक्स्ट्रिन। तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड लिमिट डेक्स्ट्रिन। तो जो ग्लाइकोजेन का ब्रेकडाउन है ना, ग्लाइकोजेन का ब्रेकडाउन वो होता रहेगा एंड एट अ सर्टेन पॉइंट आके ये रुक जाता है। वो कौन सा पॉइंट होता है, वो होता है लिमिट डेक्स्ट्रिन मॉलिक्यूल। सो दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज लिमिट डेक्स्ट्रिन। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो अगेन वी हैव दिस ग्लाइकोजेनिन मॉलिक्यूल जो कि हमारा प्रोटीन था, राइट। दिस ग्लाइकोजेनिन जो हमारा प्रोटीन था, और उससे हमारे कार्बन बोल रहा हूँ, उससे हमारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स क्या थे, अटैच थे। तो ग्लूकोज 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 ग्लूकोज। और ध्यान से देखो तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ कार्बन पे मैंने क्या किया है, फोर्थ ग्लूकोज मॉलिक्यूल पे मैंने क्या किया है, 4 और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मैंने लगाए हैं, राइट। तो दिस इज द लिमिट डेक्स्ट्रॉन। तो जब भी आप ये वाली पाथवे लिखो ना, ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस जब भी लिखो, तो स्टार्ट कैसे करना, ये वाली डायग्राम बना देना, ठीक है। उसके बाद इसमें से एक ग्लूकोज निकालना, एक फॉस्फेट ऐड कर देना, यहाँ पे एंजाइम का नाम लिख देना, और ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट रिलीज करा देना। नाउ अब ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट आप कहाँ तक कराओगे, ऑल द वे टू द लिमिट डेक्स्ट्रॉन, राइट। और इसके इस मॉलिक्यूल का आप सिग्निफिकेंट लिख देना, मतलब इस एंजाइम का आप क्या लिखोगे, सिग्निफिकेंट। क्या है इस एंजाइम का सिग्निफिकेंट, इट ब्रेक्स द ग्लूकोज एंड ऐड फॉस्फेट, ठीक है, एट 1 पोजिशन एंड रिलीजेस, क्या रिलीज करता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ऑल द वे टू कहाँ तक, लिमिट डेक्स्ट्रिन। तो ऑल द वे टू द लिमिट डेक्स्ट्रिन। और हमारा जब इस एंजाइम का काम हो जाएगा तो हमारे पास हाथ में क्या बच जाएगी, ये वाला, कौन सा, लिमिट डेक्स्ट्रिन। नाउ सर, तो यहाँ पे आके क्या प्रोसेस रुक जाती है क्या, नहीं, यहाँ पे आके अब दूसरा एंजाइम काम करेगा। कौन सा एंजाइम, डी ब्रांचिंग एंजाइम। क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे आके दूसरा एंजाइम काम करेगा, उसका नाम होता है डी ब्रांचिंग एंजाइम। अब डी ब्रांचिंग एंजाइम क्या करता है, जरा ध्यान से देखना क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लो। कैसा होता है, ग्लाइकोजेनिन मॉलिक्यूल होगा, मतलब हमारा प्रोटीन होगा, और उससे हमने क्या किए, डिफरेंट ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स लगाए। पर 4th कार्बन पे आके मैंने क्या किया है, मैंने और 4 कार्बन्स लगाए, राइट। तो ऐसा होता है लिमिट डेक्स्ट्रिन मॉलिक्यूल। अब सुनो जरा, मुझे एक चीज़ बताओ, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ये फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसके बीच, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है,
अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक। अगेन इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो लीनियर चेन है, लीनियर चेन्स के अंदर कौन सी बॉन्ड होती है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। पर जैसे ही मुझे ब्रांचिंग करनी होती है तो मैं क्या बॉन्ड बनाता हूँ? मैं बनाता हूँ जैसे कि अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, राइट, लिंकेज। अब कुछ बच्चों को ज़्यादा केमिस्ट्री आती होगी तो वो मुझे बोलेंगे सर आपने ये वाला मॉलिक्यूल तो ऊपर बनाया है तो यहाँ पे बीटा होना चाहिए। मैं समझता हूँ बीटा होना चाहिए, पर ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, मैंने एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं बनाया। मैं बोल रहा हूँ कि आप यही सोच रहे हो ना कि ऐसा नीट में तो हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि नीचे बनता है बॉन्ड तो बोलते हैं अल्फा बॉन्ड बनता है, अगर ऊपर बॉन्ड बनता है तो उसको बोलते हैं बीटा बॉन्ड, राइट। ऐसे ही पढ़ता ना नीट में कि नीचे बनेगा तो बोलेंगे अल्फा बॉन्ड, ऊपर बनेगा तो बोलेंगे बीटा बॉन्ड। तो ये मैंने अभी स्ट्रक्चर नहीं बनाया, मैं बस रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, राइट। तो ये जो बॉन्ड है ना, दिस इज अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो मैं ये क्या बोल रहा हूँ कि लीनियर चेन जब होगी तो अल्फा 1,6 लीनियर चेन में क्या होगा? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जब भी ब्रांचिंग होने लगेगी, सी द ब्रांचिंग इज फॉर अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, राइट। अगेन तो फोर्थ कार्बन और इस फिफ्थ कार्बन में इन दोनों में कौन सा बॉन्ड है? अल्फा 1,6 क्या लिख रहा हूं मैं? 1,6 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन दोनों के बीच में। बट इन दोनों के बीच में क्या होगा? इसके बीच में और इसके बीच में, इन सब के बीच में तो क्या होगा? ये लीनियर हो गया ना। अब ये लीनियर हो गया, देखो ब्रांचिंग सिर्फ यहाँ पे है, देयर इज ओनली वन ब्रांचिंग, बट ये सब क्या है? लीनियर है। तो दिस इज द लीनियर चेन, दिस इज ऑल्सो अ लीनियर चेन, बट दिस, ये दोनों चेन ये क्या है? ब्रांचिंग है। अब आपको समझ आया कि सारे बॉन्ड्स में कौन कौन से बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? अगेन अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बट इन दोनों में क्या है? अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। समझ आया क्या? नाउ वी आर गुड टू गो। अब हमें आराम से चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जो हमारा डी ब्रांचिंग एंजाइम है, डी ब्रांचिंग एंजाइम वो क्या करेगा? लास्ट के 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को तोड़ देगा, लास्ट के 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को तोड़ देगा और इनको उठा के यहाँ पे जोड़ देगा। फिर से बोलो, लास्ट के 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को तोड़ देगा और इसको उठा के यहाँ पे जोड़ देगा। तो तुम बोलोगे सर इसके लास्ट के 3 क्यों नहीं तोड़े? इसके भी तोड़ सकता है, इसके भी तोड़ के इधर जोड़ देगा। बात तो दोनों वही है ना, बात दोनों वही है कि यहाँ से आया और चौथे कार्बन से 4 कार्बन इधर लगाए, 4 कार्बन इधर लगाए, राइट। तो आप इधर के 3 तोड़ो और इधर जोड़ दो, बात सेम ही है। या फिर इधर के 3 तोड़ो और इधर जोड़ दो, मॉलिक्यूल तो एक ही बनना है, राइट। करके देख लो अगर यकीन नहीं है तो चलो मैं क्या बोल रहा था कि लास्ट के 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स तोड़ के मैं आगे जोड़ दूंगा तो मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा? मेरा मॉलिक्यूल कुछ ऐसा दिखेगा। सी यहाँ के जो 3 कार्बन बोल रहा हूँ, 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स थे वो मैंने तोड़ के कहाँ जोड़ दिया? इस कार्बन पे जोड़ दिया। तो देखो अब ये वाली सब क्या बन गई? सिंगल लीनियर मॉलिक्यूल। तो इन सब में अब क्या पूरा प्रेजेंट है? इसमें प्रेजेंट है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे में क्या है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये जो पिंक कलर का यहाँ पे बन गया, ये क्या है? ये वाला ग्लूकोज, सिर्फ ये वाला ग्लूकोज, और इसमें कौन सा बॉन्ड है? अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। गॉट दैट? चलो, तो डी ब्रांचिंग एंजाइम का काम क्या होता है? डी ब्रांचिंग एंजाइम का काम क्या होता है? डी ब्रांचिंग का, इट कट्स, राइट, इट कट द 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड लाइगेट इट ऑनटू द मेन चेन। तो जो ब्रांचिंग वाली चेन थी उसमें से 3 कार्बन क्या करना? काट देना और मेन चेन पे आके क्या कर देना? जोड़ देना। सो सी 3 कार्बन काट के मेन चेन पे जोड़ दिया। यू गॉट दैट? चलो ठीक है। अब हम कहाँ पे आ गए? आगे आते। तो आपने स्टार्टिंग में क्या देखा कि ये जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम है वो क्या कर रहा था? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को तोड़ ही जा रहा था, ठीक है। पर एक लिमिटेशन आ गई जिसके बाद वो काम करना बंद कर देता है। उस लिमिटेशन का नाम क्या था? लिमिट डेक्स्ट्रिन। अब लिमिट डेक्स्ट्रिन को हमने क्या कर दिया? डी ब्रांचिंग एंजाइम से हमने क्या कर दिया? लास्ट के 3 कार्बन तोड़ के मेन चेन में जोड़ दिया, यानी कि हमने लिमिटेशन हटा दी। मैंने क्या किया? लिमिटेशन हटा दिया। तो अब क्या होगा? अगेन मिस्टर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम कैन वर्क ऑन दिस मॉलिक्यूल। समझ रहे क्या? कि पहले जो लिमिट थी, जो प्रॉब्लम थी लिमिट डेक्स्ट्रिन की, कि ब्रांचिंग था उसको
ये एंजाइम नहीं टैकल कर पा रहा था, हमने उस एंजाइम का चेन काट के मेन चेन में जोड़ दिया। तो अब क्या होगा, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम वापस से मेन चेन पे काम करके और ग्लूकोज रिलीज करा सकता है। अब बताओ मुझे कि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ग्लूकोज कैसे रिलीज करता था। ये कार्बन बोल रहा हूँ, ये बॉन्ड वो तोड़ देगा, राइट, और इसमें एक फॉस्फेट ऐड कर देगा। तो क्या रिलीज होगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। अगेन क्या रिलीज हुआ, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, सर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को हमें तो ग्लूकोज चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ग्लूकोज। हमें ग्लूकोज 1 फॉस्फेट थोड़ी चाहिए, हमें ब्लड में क्या चाहिए, हमें ब्लड में चाहिए ग्लूकोज। हमें ब्लड में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट नहीं चाहिए। तो ये चीज़ कहाँ पे जाती है, ये लीवर में, ये जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है ना, ये पहले कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लीवर में जाता है, और लीवर में क्या कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूँ मैं कि ये जो चीज़ है ना, ये रिलीज किससे हुई है, बाय द हेल्प ऑफ द ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब ये इसका म्यूटेशन हो जाएगा, म्यूटेज एंजाइम आएगा, म्यूटेज एंजाइम will going to convert this isomer will going to convert this molecule into this molecule by the help of isomerization, right। तो 1 फॉस्फेट 1 कार्बन पे जो फॉस्फेट था, अब वो 6 कार्बन पे हो जाएगा, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल बन गया। दिस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल विल गोइंग टू गो इनटू द लिवर, राइट, एंड कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ऐसा क्यों हुआ, ये एमसीक्यू बहुत आता है, मेरे एग्जाम में भी एमसीक्यू आया था ये। तो ये क्यों होता है कि दिस लीवर, किडनी एंड जीआईटी दे हैव दिस एंजाइम, कौन सा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम। अच्छा, ऑलवेज रिमेंबर, जो मैं बोलता हूँ ना, जैसे कि अगर मैं फॉस्फोराइलेज बोलूँ और मैं फॉस्फेटेज बोलूँ, तो इसका मतलब क्या होगा, ऐड करना, ऐड फॉस्फेट। इसका मतलब क्या होगा, रिमूव करना, रिमूव क्या करना, फॉस्फेट। फॉस्फोराइलेज का मतलब क्या, टू ऐड फॉस्फेट। फॉस्फेटेज का मतलब क्या, टू रिमूव फॉस्फेट। अब देखो एग्जांपल देखो, इस ग्लाइकोजन का नाम, इस वाले का नाम पढ़ना, इसका नाम क्या लिखा है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, तभी तो ये फॉस्फेट ऐड कर रहा था, ये राइलेज है, एंड दिस वन इज अ फॉस्फेटेज, राइट। तो फॉस्फेटेज यहाँ देखो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, यानी कि ये यहाँ पे से फॉस्फेट निकाल देना, राइट। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल में से अगर मैं फॉस्फेट निकाल दूँ तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बन जाएगा। और ये कौन सा एंजाइम करता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम। और दिस एंजाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और इसके ऊपर हमें 2 साइकिल्स पढ़नी है, नेक्स्ट लेक्चर हमारा साइकिल पे ही होगा, इन दोनों साइकिल पे, ठीक है। उस पर ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तभी ये सवाल पूछा जाता है कि वाई ओनली लीवर, why only kidney, why only GIT can convert glucose 6 phosphate into glucose, because these 3 organs have this enzyme, other organ के पास नहीं होता। तभी एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि मसल्स जो होते हैं ना, मसल्स ग्लूकोज के लेवल को क्यों नहीं बढ़ा सकते, मसल्स ग्लूकोज को लेवल के क्यों नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि मसल्स में ये वाली एंजाइम एब्सेंट होती है। कौन सी, ये वाली। तो जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जब साइकिल पढ़ाऊंगा ना, 2 इंपॉर्टेंट साइकिल, उसमें आपको समझ आएगा कि मसल्स कैन नॉट इंक्रीज ग्लूकोज लेवल, मसल्स कैन नॉट इंक्रीज ग्लूकोज लेवल बिकॉज दे डू नॉट हैव दिस ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम। समझ आया क्या? चलो अब सुनो सर, हमने क्या किया, हमने ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम से क्या किया, सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हमने क्या किया, रिलीज करा दिया एज अ ग्लूकोज 1 फॉस्फेटेज में। अब ये जो बच गया, ये पिंक कलर का ग्लूकोज, ये वाला, इसमें कौन सा बॉन्ड है, इसमें तो बॉन्ड है 1,6 अल्फा ग्लाइकोसिडिक, राइट। और अभी तक हमने क्या तोड़ा, 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तोड़ा। अब हमें तोड़ना है 1,6, ठीक है। तो 1,6 को कौन तोड़ता है, अगेन डी ब्रांचिंग एंजाइम ही तोड़ता है। 1,6 को कौन तोड़ेगा, डी ब्रांचिंग एंजाइम। बट देयर इज अ कैच, डी ब्रांचिंग एंजाइम के 4 फंक्शंस होते हैं। आसान है, 3 बता दिया, लास्ट वाला बाकी है, तुम्हें समझ आ जाएगा। तो डी ब्रांचिंग एंजाइम जो है ना, दिस डी ब्रांचिंग एंजाइम ये क्या करेगा, इस लास्ट वाले ग्लूकोज को तोड़ के और रिलीज करा देगा एज ग्लूकोज, ठीक है। तो यहाँ पे फॉस्फेट ऐड नहीं होती, देखो
हमने कैसे, ये क्या बोला, दिस वन ग्लूकोज इज रिमूव्ड बाई ग्लूकोसाइडेज पार्ट ऑफ डी ब्रांचिंग एंजाइम। मैं क्या बोल रहा हूँ कि डी ब्रांचिंग एंजाइम के अंदर भी डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। उसका एक कंपोनेंट का नाम क्या है, ग्लूकोसाइडेज एंजाइम। तो ग्लूकोसाइडेज एंजाइम जो है ना वो इसको रिमूव करेगा, बट दिस ग्लूकोसाइडेज एंजाइम इज अ पार्ट ऑफ डी ब्रांचिंग एंजाइम, राइट। और ये जब रिलीज कराता है तो किस फॉर्म में रिलीज कराता है, ओनली ग्लूकोज के फॉर्म में। दैट्स वाई अगर आप ध्यान से देखो कि हमने मैक्सिमम ग्लूकोज कैसे रिलीज कराया, एज इन फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज 1-फॉस्फेट। बट ये जो बच गया था ये वाला ग्लूकोज हमने कैसे रिलीज कराया, ओनली एज अ ग्लूकोज के फॉर्म में। तो वाइवा में एक सवाल पूछते हैं कि ग्लूकोज डिवाइडेड बाई ग्लूकोज 1-फॉस्फेट का रेशियो बताओ, फॉस्फोरस का रेशियो बताओ। तो क्या होगा, 1:8 रेशियो होता है। क्या होता है, 1:8 रेशियो। मतलब क्या कि जो ग्लूकोज का रिलीज है और जो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट का रिलीज है, उनके में कितना रेशियो होता है, किस रेशियो में वो निकलते हैं। तो इनका रेशियो होता है 1:8। अगर 8 ग्लूकोज फॉस्फेट निकलता है तो ओनली 1 ग्लूकोज निकलेगा, ठीक है। तो हेयर इज द रेशियो, ठीक है। और ये भी मेरे से वाइवा में पूछा था एक बार कि ग्लूकोज बाई ग्लूकोज 1-फॉस्फेट का रेशियो क्या होता है, तो 1/8 रेशियो। यू गॉट दैट, 1/8 रेशियो। चलो ये समझ आया क्या। नाउ अब एक चीज़ जो मैं एंजाइम्स के बारे में थोड़ा देख लेता हूँ। तो अब हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया सबस्ट्रेट क्या था, हमारा सबस्ट्रेट था ग्लाइकोजन, राइट। ग्लाइकोजन वाज द सबस्ट्रेट। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट आइदर हमारे पास, कहाँ गया वो प्रोडक्ट है हमारे, आइदर हमारे पास ग्लूकोज है या हमारे पास ग्लूकोज 1-फॉस्फेट है, ठीक है। अब सुनो, बीच में लिमिट डेक्स्ट्रॉन आता है, वो उसका स्ट्रक्चर याद रख लेना ना। लास्ट चीज़ जो मैं आपको समझाने वाला हूँ एंजाइम्स के ऊपर। तो एंजाइम्स का पहला एंजाइम कौन था, हमारा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम। उसका काम क्या था, ब्रेक्स ग्लूकोज एंड ऐड फॉस्फेट एट वन पोजिशन एंड रिलीज ग्लूकोज 1-फॉस्फेट ऑल द वे टू द लिमिट डेक्स्ट्रिन, ठीक है। ये रहा हमारा इसका एक्टिविटी। दूसरा एंजाइम कौन सा था, डी ब्रांचिंग एंजाइम। तो मैं आपको ना डी ब्रांचिंग के काम बताता हूँ जो कि आपको समझ आ गया है। तो डी ब्रांचिंग एंजाइम के कितनी एक्टिविटीज़ है, 4। पहला, अल्फा-1,6 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड का तोड़ना। क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो अल्फा-1,6 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड का तोड़ना, मतलब ये जो लिमिट डेक्स्ट्रॉन था, लिमिट डेक्स्ट्रॉन में आपको क्या, ये ब्रांचिंग जो थी, मैंने क्या बताया कि लास्ट के 3 को तोड़ना और फिर इसको भी तोड़ना, राइट। तो जब हम इनको तोड़ते हैं तो ये तो 1,4 हो गया ना, ये हो गया 1,4 ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। पर जब मैं इसको तोड़ता हूँ तो ये क्या है, 1,6 ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। तो इसके 2 एक्टिविटीज़ हो गए, एक 1,4 को तोड़ना और एक 1,6 को तोड़ना। अगेन 1,4 को तोड़ के इस पे ऐड करता था, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ 1,4 लिंकेज। तो देखो आप, पहला एक्टिविटी क्या है, अल्फा-1,6 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड को तोड़ना। दूसरा एक्टिविटी क्या है, अल्फा-1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड को तोड़ना। थर्ड एक्टिविटी क्या है, ये देखो अल्फा-1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ के मेन चेन में जोड़ता था ना, तो जोड़ने का काम क्या है, अल्फा-1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड फॉर्मेशन। एंड फोर्थ चीज़ ग्लाइकोसाइडेज एक्टिविटी। इसका मतलब क्या सर, देखो ये वाला इस कार्बन को तोड़ के और रिलीज कराना, ग्लाइकोसिटिक एक्टिविटीज, राइट, ग्लाइकोसाइडिक एक्टिविटीज, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस। हमने क्या पढ़ लिया, चलो हमने पढ़ लिया ये कि ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में हमने पहले देखा फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोजन, राइट, उसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। दूसरा हमने देखा कि उसको तोड़ने का प्रोसेस, तो तोड़ने को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब उसका तोड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे रेगुलेशन, ठीक है। व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नाउ, रेगुलेशन ऑफ द ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म का रेगुलेशन। इसके बाद ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा, रेगुलेट कैसे करते हैं हम, आप दिमाग लगाओ। मैं आपको अगर बोलूँ कि हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास ग्लूकोज है, राइट, वी हैव ग्लूकोज, जिससे हम क्या बना रहे थे, हम बना रहे थे ग्लाइकोजन। और अगेन हमारे पास ग्लाइकोजन है जिससे हम क्या बना रहे थे, ग्लूकोज। तो जब हमारे पास ग्लूकोज के लेवल ज़्यादा थे तो हमने क्या कन्वर्ट कर दिया ग्लाइकोज में, और जब हमारे पास ग्लाइकोजन का लेवल ज़्यादा है तो हमने क्या कर दिया ग्लूकोज में, राइट। मतलब अगर ये ज़्यादा है तो हम इसको स्टोर कर देंगे,
और अगर ये कम हो गया तो हम इसको वापस ला लेंगे। तो मेन एम क्या है कि अगर ग्लूकोज ज़्यादा है तो सिंपल स्टोर कर देना, अगर ग्लूकोज कम है तो वापस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज कर देना। अब दो इंपॉर्टेंट एंजाइम है यहाँ पे जो कि ये काम करते हैं, ठीक है। तो एक एंजाइम क्या करेगा, एक बनाएगा, दूसरा एंजाइम क्या करेगा, दूसरा तोड़ेगा। और आपको दोनों पता है कि एक क्या था, बनाने वाला। तो बनाने वाला का नाम क्या है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ग्लाइकोजन सिंथेसिस जो हमारा जैक भैया है, क्या है हमारा जैक भैया। तो जैक भैया क्या करेंगे, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करेंगे। दूसरे तरफ है हमारे ऑगी भैया, क्या नाम है इनका, ऑगी भैया। ऑगी भैया क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक है। तो जैक भैया बनाएंगे, ऑगी भैया तोड़ेंगे। तो तोड़ने वाले का नाम क्या है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। अभी बड़ा नाम है, देखो सी, इस एंजाइम का नाम क्या है, कहाँ गया वो, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। और ऊपर देखो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, ग्लाइकोजन सिंथेस। कहाँ गया वो ग्लाइकोजन सिंथेस, सी हियर, ग्लाइकोजन सिंथेस, ठीक है। तो एक होगा जो बनाएगा और एक होगा जो तोड़ेगा, ठीक है। अब सुनो, जो हमारा ग्लाइकोजन सिंथेस है वो किस प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहा था, बनाने वाले प्रोसेस को। तो उसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस यानी कि जैक क्या करेगा, ग्लाइकोजेनेसिस करेगा। अगेन ऑगी क्या करेगा, ये तो तोड़ेगा। तो तोड़ने को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। चलो अब सुनो, मुझे ये बताओ, पहले हम बनाना सीखते हैं फिर तोड़ना सीखेंगे, ठीक है। जो जैक है, जो ये अब जैक मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों नाम ना सेम है। देखो अगर देखोगे ग्लाइकोजन सिंथेस और ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज दोनों सेम नाम है, तो थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो सारा गया, ठीक है। एक मिनट, पैर सूज गया मेरा, जीनियस हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि दोनों नाम क्या है, सेम है, तो थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो सारा गया। इसलिए पहले हम देखते हैं कि ग्लाइकोजन सिंथेसाइज करने के लिए रेगुलेशन किस टाइप की होती है। तो दो टाइप की रेगुलेशन होती है, कौन कौन सी, अगेन एलोस्टेरिक रेगुलेशन एंड हार्मोनल रेगुलेशन। और ये मैंने पिछले चैप्टर्स में बताया था कि एलोस्टेरिक क्या है, हार्मोनल क्या है, तो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है। चलो, इसलिए सारे सीक्वेंस में देखना है, ऐसा नहीं कि बीच में से देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं ना। अब सुनो, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि जो हमारा ये है ग्लाइकोजन सिंथेस एंजाइम, इसको अगर मैं एक्टिवेट कर दूँ, राइट, इसको अगर मैं स्टिमुलेट कर दूँ तो ये क्या करेगा, ये ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को क्या करेगा, बढ़ा देगा। और अगर मैं इसको इनहिबिट कर दूँ, राइट, तो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस रुक जाएगी, यानी कि दूसरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो जो भी एंजाइम्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे ना, इसका जो काम इधर होगा उसका अपोजिट काम कहाँ पे होगा, यहाँ पे देखो, प्रोटीन काइनेज, इंसुलिन, ग्लूकागॉन और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इधर भी वही लिखा है, प्रोटीन काइनेज, इंसुलिन, ग्लूकागॉन और प्रोटीन और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो इधर वाले जो मॉलिक्यूल्स है, जो जैक पे अगर पॉजिटिव करेंगे तो ऑगी पे क्या करेंगे, नेगेटिव करेंगे। अगर जैक पे नेगेटिव करेंगे तो ऑगी पे क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। समझ आया क्या? चलो धीरे धीरे समझाता हूँ। अब मुझे ये बताओ, इंसुलिन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंसुलिन का काम क्या होता है मुझे बताओ, ब्लड शुगर का लेवल कम करना। इंसुलिन का काम क्या होता है, ब्लड शुगर का लेवल कम करना। तो अगर इंसुलिन है तो इंसुलिन को ब्लड शुगर का लेवल कम करना है, राइट, तो वो क्या करेगा, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस बढ़ा देगा। यानी कि जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है उसको हम ग्लाइकोजन में स्टोर कर देंगे। तो इंसुलिन, व्हाट इंसुलिन डज, देखो जब भी तुम रेगुलेशन लिखते हो ना, तो ऐसे ही एंजाइम को अलग रखो और हार्मोन्स को अलग रखो। और इस हार्मोन का तुम्हें पहले से फंक्शन पता है कि जैसे कि इंसुलिन, अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि इंसुलिन का काम क्या होता है, तो तुम बोलोगे इंसुलिन का काम होता है ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज करना। तो तुम ऐसा एंजाइम ढूंढो जो कि शुगर को कम करता है। जैसे कि अगर मैं इंसुलिन बोलूँ तो इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज करना। तो कौन सा एंजाइम ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज करता है, तो ग्लाइकोजन सिंथेस। कैसे, ग्लाइकोजन सिंथेस क्या करेगा, ग्लूकोज को पकड़ के और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, राइट। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द इंसुलिन, द फंक्शन ऑफ इंसुलिन इज टू स्टिमुलेट द ग्लाइकोजन सिंथेस एंजाइम विच कन्वर्ट्स द ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। समझ आया क्या, सेम कॉन्सेप्ट। अगर मैं बोलूँ कि ग्लूकागॉन क्या करेगा, तो ग्लूकागॉन का काम होता है बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना। तो ग्लूकोज का लेवल हम कैसे बढ़ाएंगे, बाय इनहिबिटिंग जैक। तो हमने जैक को क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया, मतलब ग्लाइकोजन सिंथेसिस को क्या कर दिया, हमने रोक दिया, बट ऑगी को स्टिमुलेट कर देंगे। तो सी, ग्लूकागॉन क्या कर रहा है, ऑगी को स्टिमुलेट कर रहा है।
ऑगी को क्या कर रहा है, ग्लूकागॉन स्टिमुलेट कर रहा है, मतलब क्या, बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा। कैसे? बाय द ग्लाइकोजेन फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, चलो अगेन हमने यहाँ पे इंसुलिन देखा था ना, तो इंसुलिन इसको क्या कर रहा था, स्टिमुलेट। तो ऑगी को क्या करेगा इंसुलिन, ऑगी को इंसुलिन करेगा इनहिबिट। समझ आया क्या? प्रोटीन काइनेस थोड़ी देर के लिए रुको, क्योंकि प्रोटीन काइनेस में जब ये पाथवे आपको समझा दूंगा ना तब आपको समझ आएगा। वैसे तो यहाँ पे रटने वाला सिंपल है, प्रोटीन काइनेस क्या करते हैं प्लस माइनस याद कर लोगे, बट ये जब तुम समझ लोगे ना तो प्रोटीन काइनेस समझ आएगा। चलो नाउ अब हम आते हैं, तो हमारा इंसुलिन और ग्लाइकोजन हो गया। अब देखो जो रेड से शेडेड है ना वो है एलोस्टेरिक रेगुलेशन, और जो पर्पल से शेडेड है वो है हार्मोनल रेगुलेशन। तो मैंने आपको अभी दो हार्मोन्स के बारे में पढ़ाया, एक तो इंसुलिन वाला, एक हार्मोनल। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, ठीक है। चलो ये आपने ये और ये पढ़ लिया। अब आते हैं हम एलोस्टेरिक रेगुलेशंस पे। तो जैक पे सिर्फ एक ही काम करता है, कौन सा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अच्छा मुझे ये बताओ जैक का काम क्या था, जैक का काम करता है ग्लूकोज का लेवल कम करना, यानी कि ग्लाइकोजन का लेवल बढ़ाना, यानी कि ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करना। तो अगर मैं बोलूँ कि आपके पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बहुत ज़्यादा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बहुत ज़्यादा है, तो वो जैक को क्या कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा, राइट। जैक को क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा। जस्ट पाथवे इमेजिन करो, पाथवे जैसे कि मैं आपको सिंथेसिस पे लेके चलता हूँ। सिंथेसिस पे देखो, ये था सिंथेसिस, राइट, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस में हमने ग्लूकोज था, ग्लूकोज से बनता था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनता था ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, और यही तो हमारा क्या था, रॉ मटेरियल। तो इससे हम क्या बना रहे थे, इससे हम बना रहे थे ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल। तो अगर हमारे पास ये कंपाउंड बहुत ज़्यादा हो गया, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये क्या करेगा, ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंजाइम को स्टिमुलेट कर देगा। वही यहाँ पे लिखा है, ठीक है, वही कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि इफ़ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज़ हाई, तो ये क्या करेगा, इसको स्टिमुलेट कर देगा। और आपको पता है कि जैक का काम क्या है, जैक का काम ये है कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस करना, राइट। तो मैं जैक बोल रहा हूँ, जैक का मतलब क्या, हमारा ये वाला एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम, राइट। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या करेगा, ग्लाइकोजन सिंथेज को स्टिमुलेट कर देगा, और सारा ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन में। तो आपको ये समझ आया क्या? सो वी आर डन विथ दिस एंजाइम। ये क्या लिखा है मैं बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। आप सुनो, ऑगी पे आते हैं। तो ऑगी पे हमने ये पढ़ लिया, राइट। अब जरा दिमाग लगाओ, ऑगी का काम क्या है, ऑगी का काम क्या है कि ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल को तोड़ के ग्लूकोज बनाना। तो वो सारे कंडीशन इमेजिन करो जिसमें आपको ग्लूकोज की ज़रूरत है, जैसे कि लो एनर्जी। अगर आपकी बॉडी में एनर्जी कम है, जैसे कि एडीपी ज़्यादा है, एनर्जी कम का मतलब क्या, एटीपी कम है पर एडीपी ज़्यादा है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, ऑगी को स्टिमुलेट कर दूंगा। तो ऑगी क्या करेगा, ग्लूकोज बनाने लगेगा। देखो ऑगी का काम क्या है, इंक्रीज ग्लूकोज। ऑगी का काम क्या है, इंक्रीज ग्लूकोज। जैक का काम क्या है, डिक्रीज ग्लूकोज। तो जैक टेंशन नहीं लेता, ओए मुन्ना टेंशन मत ले, है ना। तो जैक क्या बोलता है, ओए मुन्ना और टेंशन मत लो, ओए ए भैया टेंशन लूँगा, ग्लूकोज बढ़ाऊँगा। चलो मजाक कर रहा था भाई, ऐसे तुम्हें याद हो जाएगा, मैंने भी ऐसे याद किया था, तभी तो जैक और ऑगी बनाया है मैंने। क्या प्यार के चक्कर में क्या क्या करना पड़ता है, प्यार का चक्कर बाबू भैया। चलो तो वो सारे कंडीशन इमेजिन करो जिसमें आपको ग्लूकोज चाहिए, यानी कि आपको ग्लूकोज कब चाहिए, जब ऑब्वियसली जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज कम है, या फिर आपकी बॉडी में एनर्जी कम है। तो अगर आपकी बॉडी में एनर्जी कम है तो ये क्या करेगा, इसको स्टिमुलेट कर देगा। कल उस दिन भी बताया था कि जब भी एडीपी होता है तो वो क्या करता है, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस को, क्रेब्स साइकिल के प्रोसेस को, या फिर हमारा लिंक रिएक्शन के प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। तो जब भी एनर्जी कम होगी इट विल स्टिमुलेट इट। उल्टा सोचो, अगर एटीपी ज़्यादा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो क्या आप ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना चाहोगे? नहीं, आप क्या कहोगे, रहने दे भाई, नहीं चाहिए ग्लूकोज हमें, क्योंकि हमारे पास पहले से बहुत ज़्यादा एनर्जी है ना। चलो अगेन थोड़ा सा और सोचो, अगर आपकी बॉडी में पहले से ग्लूकोज ज़्यादा है तो क्या और ग्लूकोज बनाना चाहोगे? नहीं, आप कहोगे पहले से ग्लूकोज है भैया क्यों कर रहे हो। बट दिस ओनली वर्क्स इन लीवर। सिर्फ लीवर में होता है कि अगर आपके लीवर में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, ये वाला प्रोसेस नहीं होगा, यानी कि ऑगी ग्लूकोज नहीं बनाएगा। अगेन ये सोचो, ये क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। याद करो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से बनता था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, राइट। तो आपकी बॉडी में पहले से ज़्यादा ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है,
है ना, पहले से ही बहुत ज़्यादा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, तो क्या और आपको ग्लूकोज चाहिए? नहीं, आप कहोगे इनहिबिट हो जा भैया। यानी कि या तो आपके पास ग्लूकोज ज़्यादा है, या फिर इसका प्रोडक्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ज़्यादा है, या फिर एनर्जी ज़्यादा है, तो ये तीनों क्या करेंगे, इसको ऑगी को इनहिबिट कर देंगे। पर अगर आपकी बॉडी में एनर्जी कम है तो ये स्टिमुलेट हो जाएगी, क्योंकि इससे ग्लूकोज बन रहा है। ठीक है, चलो, तो आपको समझ आया कि ओवरऑल क्या सुनना है। आप सुनो, ये तो हो गई कहानी। आपको ओवरऑल सोचना क्या है, ग्लाइकोलिसिस मतलब हमें ओवरऑल क्या सोचना है, हमें सोचना है कि ग्लूकोज का लेवल या तो इंक्रीज करना है, या फिर डिक्रीज करना है। क्या सोचना है आपको, ग्लूकोज का लेवल या तो इंक्रीज करना है या फिर डिक्रीज करना है। इंक्रीज कौन करेगा, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, है ना, बाई ग्लाइकोजिनोलाइसिस से। और डिक्रीज कौन करेगा, हमारा ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ठीक है, तो सोचो कि इंक्रीज कैसे होगा, अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कैसे होगा, अगर आपकी बॉडी में एनर्जी कम है। तो अगर आपकी बॉडी में एनर्जी कम है ना, जैसे कि देखो एनर्जी कम है तो ये इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ज़्यादा है, एटीपी ज़्यादा है, तो ये प्रोसेस कट जाएगी, राइट। अगर आपके पास इंसुलिन है तो इंसुलिन क्या करना चाहता है, ग्लूकोज का लेवल कम करना चाहता है, तो ये तो इसको इनहिबिट करेगा, है ना। और ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना चाहता है, तो इसको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। बस ऐसे ही सोचना है कि कौन सा कंपाउंड आपकी बॉडी में इसको कैसे इफेक्ट करेगा। आपको ये सोचना है कि ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम क्या करेगा, इस एंजाइम का फंक्शन और हमारी रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल इस एंजाइम का फंक्शन क्या है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का फंक्शन क्या है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना। तो अगर हमारी बॉडी में एनर्जी कम है तो ये प्रोसेस एक्टिव हो जाएगी, अगर हमारी बॉडी में एनर्जी ज़्यादा है तो ये प्रोसेस इनहिबिट हो जाएगी। ऐसे सोचना है, मैंने भी ऐसे याद रखा है, क्योंकि इतना जो ये कहानी है ये याद नहीं होता, आपको लॉजिक से याद करना है। ठीक है, चलो, मैंने कोशिश की इसको समझाने के लिए, धीरे धीरे 1-2 बार पढ़ोगे समझ आ जाएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना। एक चीज़ और बच गई, ये प्रोटीन काइनेज का एक्टिविटी। ठीक है, तो हम एक रिसेप्टर पाथवे के बारे में पढ़ते हैं। देखो, दिस इज मोर ऑफ द फिजियोलॉजी लेक्चर देन फिजियोलॉजी सेक्शन देन द बायोकेमिस्ट्री। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी बायोकेमिस्ट्री में, क्योंकि जो ग्लूकोज वाला चैप्टर है ना, ग्लूकोज वाला चैप्टर इज़ वेरी बेसिक चैप्टर। आगे लिपिड्स, प्रोटीन, ये थोड़े मुश्किल चैप्टर्स होते हैं, तो उसमें रिसेप्टर पाथवे के बारे में ज़्यादा नहीं पूछते, सिर्फ मेटाबॉलिज्म और डिजीज और साइड इफेक्ट। बट जब भी ग्लूकोज का लेवल मतलब आता है ना, तो उसमें ये वाली पाथवे जरूर पूछते हैं कि बताओ ये कैसे होता है, कौन सा पाथवे होता है, कौन सा ये होता है, वो होता है। तो बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। चलो, जिंदगी खुशी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं ग्लूकागॉन से। किससे स्टार्ट करेंगे, ग्लूकागॉन। वी नो ग्लूकागॉन इज अ हार्मोन। ठीक है, अब सुनो, ग्लूकागॉन आके एक रिसेप्टर पे बाइंड होता है, उस रिसेप्टर का नाम होता है GPCR। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। क्या नाम होता है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। और ये 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है। मतलब जो ये मैंने ऐसे बनाया है ना, ये गलत है। ये कैसे होता है, ये ऐसे 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 ऐसे, ये 7 बार जाता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये सर ये क्या कर रहे हो, एक्चुअली जो ये मेम्ब्रेन होता है ना, ये मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन में इसका जो प्रोटीन का चेन होता है ना, वो 7 बार ऐसे ऊपर नीचे करता है। तो देखो, एक बार ये, दूसरे बार, तीसरे बार, चौथी, 5th 6th एंड 7th। तो ये 7th बार ऊपर नीचे करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर। 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर बोलो, या फिर कॉमनली, बहुत कॉमनली बोलते हैं GPCR, यानी कि जी कपल्ड प्रोटीन रिसेप्टर। जी कपल्ड प्रोटीन रिसेप्टर। ना, इस रिसेप्टर का काम क्या होता है, इसका पहले तो देखो, इसमें होता है जी प्रोटीन। क्या होता है इसमें, इसमें होता है जी प्रोटीन। और इनिशियली जी प्रोटीन से क्या बाइंड होता है, GDP। देखो आगे ना, GDP लास्ट लेक्चर में बता रहा था कि GDP बहुत यूज होता है। तो ये जो हमारा GDP है ना, ये पहले इससे बाइंड होता है, और GDP इससे बाइंड होकर इसको इनएक्टिवेट कर देता है। इसको क्या करता है, इनएक्टिवेट कर देता है। तो जब हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल इनमें से, जैसे कि ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, जैसे कि सिंपैथेटिक हार्मोन्स, ये सारे क्या है, सिंपैथेटिक हार्मोन्स है ना। तो ये सारे सिंपैथेटिक हार्मोन्स जब हमारे रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, तो क्या होता है कि ये जो GDP जो इससे अटैच थी ना, ये GDP ये रिमूव हो जाती है। तो GDP गेट आउट, जो कि इसको इनहिबिट करके रखता है। इसमें बाइंड क्या हो जाता है, GTP, हाई एनर्जी कंपाउंड बाइंड हो जाता है, गुआनासिन ट्राइफॉस्फेट। इससे क्या करता है, बाइंड
हो जाता है और बाइंड होने के बाद इसको क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा। किसको, ये GPCR को, इस प्रोटीन को क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। अब सुनो, ये प्रोटीन एक्टिवेट करता है एडिनाइलेज साइक्लेज एंजाइम को। सर क्या क्या बोल रहे हो, देख इतना तो याद करना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, इसको एक्टिवेट कर देता है। किसको, एडिनाइलेज साइक्लेज एंजाइम को। तो ये वाला जो एंजाइम है ना, ये वाला जो एंजाइम, इसका नाम है एडिनाइलेज साइक्लेज एंजाइम। अब इसका काम क्या होता है सर, तो इसका काम होता है ATP को पकड़ के कन्वर्ट कर देना साइक्लिक AMP। याद आ रहा है कुछ, व्हाट इज द सेकेंडरी मैसेंजर, तो साइक्लिक AMP, DAG, IP3, है ना। तो दीज आर द सेकेंडरी मैसेंजर। तो उसमें से जो हमारा ये जो हमारा ATP है ना, ATP को पकड़ के इसने क्या कन्वर्ट कर दिया, इसने बना दिया साइक्लिक AMP, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, है ना। तो ये हमारा सेकेंडरी मैसेंजर हो गया। अब ये सेकेंडरी मैसेंजर क्या करता है, इट अगेन एक्टिवेट्स अ प्रोटीन जिसका नाम होता है प्रोटीन काइनेज A। देखो हमारा प्रोटीन काइनेज A मॉलिक्यूल आ गया। कहाँ पे पढ़ रहे थे सर हम प्रोटीन काइनेज A, देखो यहाँ पे पढ़ रहे थे प्रोटीन काइनेज A। सी प्रोटीन काइनेज A, समझ आया क्या, प्रोटीन काइनेज A। अब देखो प्रोटीन काइनेज A जैसे एक्टिवेट हुआ, प्रोटीन काइनेज A जैसे एक्टिवेट हुआ, ये एक और प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है। उस प्रोटीन का नाम क्या होता है, फॉस्फोराइलेज काइनेज, फॉस्फोराइलेज काइनेज। अब नाम में देखो क्या होता है, फॉस्फोराइलेज, फॉस्फोराइलेज यानी कि ये फॉस्फेट ऐड करेगा, ये क्या करेगा, फॉस्फेट ऐड करेगा। तो जो प्रोटीन काइनेज A मॉलिक्यूल है ना, वो क्या करता है, वो एक्टिवेट करता है फॉस्फोराइलेज काइनेज को। फॉस्फोराइलेज काइनेज, देखो यहाँ पे प्रोटीन काइनेज लिखा है और A लिखा है, यहाँ पे फॉस्फोराइलेज काइनेज लिखा है, राइट। पर सर यहाँ पे तो B लिखा है। यस, जो इनएक्टिव फॉर्म होता है ना उसको बोलते हैं B, और जो एक्टिव फॉर्म होता है उसको बोलते हैं A। ठीक है, यू गॉट दैट। तो जो हमारा प्रोटीन काइनेज A मॉलिक्यूल है वो किसको एक्टिवेट कर देगा, फॉस्फोराइलेज काइनेज B को, और फॉस्फोराइलेज काइनेज B एक्टिवेट होकर क्या बन जाता है, फॉस्फोराइलेज काइनेज A। यू गॉट दैट। अब सोचो, ये तो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल हो गया सर, अब हमारा काम हो जाएगा। तो ये जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, फॉस्फेट को ऐड करना, इसलिए इसका नाम है फॉस्फोराइलेज काइनेज, फॉस्फेट को ऐड करना। तो सर ये फॉस्फेट ऐड किस पे करता है, दोनों पे। कौन पे, ऑगी और जैक दोनों पे करता है। तो ऑगी पे भी करेगा और जैक पे भी करेगा। सर क्या करेगा, फॉस्फेट ऐड, क्या करेगा, फॉस्फेट ऐड करेगा। सुनो अब एक लॉजिक की बात, सर फॉस्फेट तो ऐड हो गया, तो इसका फ़ायदा क्या है, आपने एक पे लिखा है यहाँ पे नेगेटिव होगा, इसको मतलब इनहिबिट करेगा, पर इसको स्टिमुलेट करेगा। यस, जब हम ऑगी के ऊपर फॉस्फेट ऐड करते हैं ना, अगर मैं ऑगी पे ऊपर फॉस्फेट ऐड कर दूं तो ये हो जाता है एक्टिव, पर वहीं अगर मैं जैक के ऊपर फॉस्फेट ऐड कर दूं तो ये हो जाता है इनएक्टिव। समझ आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, कि ये जो एंजाइम है हमारा ऑगी के ऊपर अगर मैं एक फॉस्फेट ऐड कर दूं तो ऑगी क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं जैक पे ऐड कर दूं फॉस्फेट तो बोलेगा ओ पापा वो मैं तो डीएक्टिवेट हो गया वे, तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इन बायोकेमिस्ट्री टर्म में हम क्या बोलेंगे, बायोकेमिस्ट्री में हम कैसे बोलेंगे, अगर वाइवा में पूछे तो ऑगी और जैक मत बोलना, वाइवा में कैसे बोलोगे कि जो हमारा एंजाइम है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, इट गेट एक्टिवेटेड इन फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज गेट एक्टिवेटेड इन phosphorylase form, but glycogen synthesis deactivated in phosphorylase form। कैसे याद करोगे, सिंपल से, जिसमें फॉस्फोराइलेज आता है ना उसमें फॉस्फेट ऐड करोगे तो वो एक्टिव हो जाएगा। कैसे याद करोगे, जिसमें फॉस्फोराइलेज आता है उस पर फॉस्फेट ऐड करोगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो ग्लाइकोजन सिंथेज में और ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज में फॉस्फोरस किस में आ रहा है, फॉस्फोरस आ रहा है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज में। तो अगर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज में अगर मैं फॉस्फेट ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो जस्ट इमेजिन करो, अगर ऑगी एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या होगा, ग्लूकोज की लेवल बॉडी में बढ़ जाएगी। बट अगर मैं जैक पे फॉस्फेट ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि ग्लूकोज की लेवल डिक्रीज हो जाएगी। दैट्स वाई यहाँ पे जो प्रोटीन काइनेज ए लिखा है ना, अल्टीमेटली क्या कर रहा है प्रोटीन काइनेज ए, प्रोटीन काइनेज ए अल्टीमेटली एक्टिवेटिंग क्या एक्टिवेट कर रहा है, फॉस्फोराइलेज काइनेज ए को बना रहा है। और फॉस्फोराइलेज काइनेज ए क्या कर रहा है, फॉस्फेट ऐड करता है।
तो अगर मैं इस पे फॉस्फेट ऐड कर दूं तो ये तो डीएक्टिवेट हो गया ना। दैट्स वाई यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोटीन काइनेज ए इनहिबिट्स जैक, है ना, इनहिबिट्स दिस ग्लाइकोजन सिंथेसिस मॉलिक्यूल। अगेन उल्टा सोचो, प्रोटीन काइनेज ए क्या करता था, फॉस्फोराइलेज काइनेज ए को एक्टिवेट करता था, जो कि ऐड करता था फॉस्फेट। तो अगर ऑगी पे मैं फॉस्फेट ऐड कर दूँ तो वो तो एक्टिवेट होता था ना ऑगी। तो ऑगी जो कि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम है, अगर इस पे मैं फॉस्फेट ऐड कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट। और ये ऑगी एक्टिवेट हो गया तो क्या होगा, ग्लाइकोजन ग्लूकोज की सिंथेसिस, ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे पॉजिटिव साइन लिखा है मैंने। समझ गए ना कि तो बहुत आसान है। देखो अब यहाँ तक तो हम पहुँच गए थे ना कि फॉस्फोराइलेज काइनेज ए मॉलिक्यूल इट ऐड फॉस्फेट, किस पे ऐड करता है, जैक और ऑगी पे, दोनों पे करता है। तो अगर मैं जैक पे कर दूंगा तो जैक को तो इनहिबिट कर देगा, जैक पे किया तो जैक को क्या हो गया, जैक को इनहिबिट कर दिया मैंने। तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस जो मॉलिक्यूल थी उसको मैंने इनहिबिट कर दिया, तो क्या होगा, बिकम्स इनएक्टिवेटेड, स्टॉप ग्लाइकोजेनेसिस, यानी कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाएगा, ग्लाइकोजेनेसिस इज स्टॉप्ड। समझ आ रहा है क्या। चलो दूसरा क्या बोल रहा हूँ कि फॉस्फोराइलेज काइनेज जो एंजाइम है, अगर ये एक्टिव हो गया तो कि ये क्या कर देगा, ऑगी को भी फॉस्फेट ऐड कर देगा। ऑगी के ऊपर क्या कर दिया इसने, फॉस्फेट ऐड कर दिया। तो जब हम ऑगी के ऊपर फॉस्फेट ऐड करते हैं तो ये हो जाता है एक्टिव, और ये एक्टिव हो गया तो क्या होगा, ये ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि ये करेगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस का प्रोसेस। तो ऑगी क्या करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस का प्रोसेस। तो आपको समझ आया क्या कि कैसे हमारा ये वाला पाथवे ग्लूकोज का लेवल कम करने और ज़्यादा करने में मदद करता है। तो दिस इज द हार्मोनल रेगुलेशन। समझ आया क्या कि हार्मोन की वजह से कैसे रेगुलेट होता है, राइट। हार्मोन आया, ये हार्मोन है ना, हार्मोन आया, अपने रिसेप्टर से बाइंड किया, सेकेंडरी मैसेंजर स्टार्ट आ गया, सेकेंडरी मैसेंजर ने प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट कर दिया, प्रोटीन काइनेज ए ने फॉस्फोराइलेज काइनेज ए को एक्टिवेट कर दिया, और फॉस्फोराइलेज काइनेज ए ने दोनों को क्या कर दिया, दोनों पे क्या कर दिया, फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया। तो जब हम जैक पे ऐड करते हैं तो ये इनहिबिट करता है, और जब हम ऑगी पे ऐड करते हैं तो ये एक्टिवेट होता है। तो ऑगी क्या करता है, ब्लड का शुगर का लेवल बढ़ाता है, और जैक क्या करता है, शुगर का लेवल डिक्रीज करता है। बिकॉज दिस हाउ दिस वर्क्स। ना हमने एक पाथवे पढ़ ली, हमने ग्लूकोज का रिसेप्टर पाथवे पढ़ लिया, अब हमें इंसुलिन का पढ़ना है। इंसुलिन का बहुत आसान है, जस्ट इमेजिन ग्लूकोज का काम जो है, देखो जरा ध्यान से देखो, ग्लूकोज का जो काम है इंसुलिन का उसका अपोजिट है। अगर यहाँ पे ग्लूकोज बोल रहा हूँ, ग्लूकागॉन, जो ग्लूकागॉन यहाँ पे जैक को इनहिबिट कर रहा है, बट इंसुलिन क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। उल्टा देखो, इधर देखो, ग्लूकागॉन स्टिमुलेटिंग, इंसुलिन इनहिबिटिंग, है ना। देखो ये सब याद नहीं होगा, ये तुम्हें लॉजिक ही लगाना पड़ेगा। जब भी क्वेश्चन पूछे 1 मिनट के लिए रुको, पहले लॉजिक्स लगाओ, सोच लो, उसके बाद आंसर लिखना, ठीक है, वरना इधर का उधर जाएगा। अब सुनो, मैंने जैसे ग्लूकागॉन में लेकर आया, अब मैं लेकर आता हूँ इंसुलिन, राइट। तो इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है, राइट। इंसुलिन विल बाइंड टू इट्स रिसेप्टर, और ये किसका लेवल बढ़ा देगा, इट विल इंक्रीज फॉस्फोडाइएस्टरेज का लेवल। और अगर मैं थोड़ा अच्छे से कहूँ तो फॉस्फोडाइएस्टरेज जो एंजाइम है उसको क्या करता है, ये एक्टिवेट कर देता है। क्या करता है, ये एक्टिवेट कर देता है। कौन, हमारा इंसुलिन। तो जो इंसुलिन है वो क्या करेगा, फॉस्फोडाइएस्टरेज को एक्टिवेट कर देगा। अच्छा, डाइएस्टरेज का मतलब क्या, कि जो ये एस्टर्स ग्रुप है ना, या फिर जो कंपाउंड है ना AMP या फिर GMP, इसको यह क्या करता है, तोड़ देता है। तो जस्ट देखो, इट ब्रेक्स डाउन साइक्लिक AMP एंड इट्स ब्रेक डाउन साइक्लिक GMP। तो जो हमारा सेकेंडरी मैसेंजर था वो तो टूट गया, राइट। तो अगर सेकेंडरी मैसेंजर टूट गया तो क्या ये पाथवे चलेगी। देखो अगर मैं यहाँ पे इसको ब्लॉक कर दूँ, ये साइक्लिक AMP बनने ना दूँ, तो ये आगे पाथवे जाएगी क्या, नहीं, ये पाथवे तो ब्लॉक हो गई। इसलिए जो हमारा ग्लूकागॉन था ना, उसका अपोजिट एक्शन करता है इंसुलिन। कैसे करता है, आंसर क्या दोगे आप, आंसर ये दोगे कि इंसुलिन एक्टिवेट्स फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम एंड इट इंक्रीजेस इट्स एक्टिविटी। तो अगर मैंने इसका एक्टिविटी इंक्रीज कर दिया तो ये क्या करेगा, इट ब्रेक्स डाउन साइक्लिक AMP एंड साइक्लिक GMP, देयरफॉर दस प्रोटीन काइनेज कैन नॉट बी एक्टिवेटेड। देखा, प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट नहीं होगा। देयरफॉर अब उल्टा कर दो, अगर प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट नहीं होगा तो ऑगी एक्टिवेट नहीं हो पाएगा और जैक इनहिबिट नहीं हो पाएगा। उल्टा हो गया ना।
तो इंसुलिन का फंक्शन क्या हो जाता है, इंसुलिन काम क्या करता है, वन लाइन में लिखना होता है तो इंसुलिन करता है इट स्टॉप्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड इट स्टार्ट्स ग्लाइकोजेनेसिस, है ना। मतलब सिंपल से बताता हूँ, ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस बढ़ाना, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस बढ़ाना। तो इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड शुगर लेवल कम करेगा, यानी कि ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को बढ़ाएगा। अगेन उल्टा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, तो इंसुलिन क्या ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है, नहीं, इसलिए ग्लाइकोजिनोलाइसिस स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो आप इसका उल्टा लिख दोगे। ये देखो यहाँ पे ये इनहिबिट हुआ था, ये वाला प्रोसेस इनहिबिट हुआ था और ये वाला प्रोसेस एक्टिवेट हुआ था, बस इसका उल्टा है किसमें, इंसुलिन में, ठीक है, पढ़ लेना। चलो समझ आया क्या। तो ये हमारा सब कुछ 50 मिनट का लेक्चर ये कंप्लीट हो गया। अब हमें सिर्फ डिजीज़ पढ़ने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको, नेक्स्ट लेक्चर नहीं, जब पूरा मेटाबॉलिज्म खत्म हो जाएगा फिर मैं आपको डिजीज़ समझाऊंगा। चलो, आदि आदि बाटले आजा दिल की ये ज़मीन, थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा, अपना ये